क्या रहने वाला है सीयूईटी यूजी एग्रीकल्चर का डिटेल्ड सिलेबस। आपका एग्जाम तो नज़दीक आ चुका है, एग्जाम आने वाला है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रहेगा डिटेल्ड सिलेबस आपके एग्रीकल्चर सीयूईटी यूजी का। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और क्या है डिटेल्ड सिलेबस वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर। तो आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है आपका आने वाला है, बहुत कम समय आपके पास शेष रह गया है और आपकी तैयारी आई होप बेहतर चल रही होगी। अगर आप सपना देख रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, अपने कॉलेज में जाने का, तो एग्रीकल्चर का डिटेल सिलेबस अगर आप एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक, क्या क्या यूनिट, क्या क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो सीयूईटी 2025 का एग्रीकल्चर का डिटेल सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपके लिए ज़रूरी सूचना भी है, वो भी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी यूजी एग्रीकल्चर की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या क्या है डिटेल सिलेबस में आपके पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है पहली यूनिट में, तो आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी में आपका एलिमेंट ऑफ वेदर रेनफॉल, यानी वेदर रेनफॉल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेशन में आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, यानी कि क्लाइमेट जब चेंज होता है तो आपकी फसल पर क्या क्या प्रभाव पड़ती है, ये सारी चीजें आपको एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है। और वेदर फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान जो लगाया जाता है मौसम का, उससे एग्रीकल्चर का क्या संबंध है, एग्रीकल्चर में उससे क्या फायदे या नुकसान होते हैं, ये सारी चीजें एग्रोमेट्रोलॉजी में आपको पढ़नी है। फिर आता है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन, यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का आनुवंशिकी और पादप प्रजनन का पोर्शन आपका आता है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका और उसका क्या स्ट्रक्चर है, कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, जो माइटोसिस, मियोसिस या एमाइटोसिस जो भी होते हैं उनके बारे में, उसके क्या क्या टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना, उसका जेनेटिक मटेरियल में क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ना है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए के बारे में भी आपको पढ़ना है। मेंडल्स लॉ, मेंडल के जो नियम थे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनके नियम थे, उनके बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको पढ़ना है। रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ मेंडल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो उनके सफल होने के क्या क्या रीजन थे, उनके सफल होने के क्या रीजन थे वो उसके बारे में पढ़ना है। तो सफलता के पीछे के उनके कारण पढ़ना है, ठीक है। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, जरूरी नहीं है इसमें सफलता के कारण कुछ और है, ठीक है ना, वो आपको पढ़ने हैं। अब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल एक्सपेरिमेंट जो था उसमें लिंकेज एब्सेंस क्यों था ये पढ़ना है आपको। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ना है। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पढ़ना है प्लांट्स में। और आपको पढ़ना है मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में यानी कि पादप प्रजनन में आखिर जेनेटिक्स का क्या महत्व है, क्या रोल है, ये चीज आपको पढ़नी है। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में, यानी कि पर परागित और स्वपरागित जो फसलें होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप्स, यानी कि फील्ड क्रॉप के जो ब्रीडिंग मेथड होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है यानी कि संकरण। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन पढ़ना है। पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू एंड सेल कल्चर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है पोर्शन आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि पादप जैव टेक्नोलॉजी यानी कि जैव तकनीकी, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हो जाता है वो अलग है, जैव तकनीकी आपको पढ़ना है, उसकी डिफिनीशन पढ़ना है। स्कोप क्या है उसका क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी कि जैव तकनीकी का क्रॉप प्रोडक्शन में क्या स्कोप है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट की। अब आता है यूनिट फर्स्ट में ही आपका बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, यानी कि जैव रसायन, ठीक है ना, जैव रसायन आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है पीएच एंड बफर्स, पीएच एंड बफर भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। प्रोटीन, लिपिड और विटामिन और एंजाइम भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, यानी विटामिन के जो टाइप होते हैं उनकी कमी से क्या क्या चीजें आपके डिसऑर्डर्स होते हैं वो पढ़ना है। फिर आता है आपका पोर्शन माइक्रोबायोलॉजी का, यानी कि आपका सूक्ष्म जैविकी जिसे वो बोलते हैं, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो पोर्शन। इसमें माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ, वायरस के सभी के बारे में इनको पढ़ना है। इनकी लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होते हैं कि लिविंग होते हैं, कि ये आपके
पैरासाइट होते हैं तो कौन से होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं कि फैकल्टेटिव होते हैं, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन में आपके सूक्ष्म जीवों का क्या रोल होता है, फर्मेंटेशन जिसको किडवन बोलते हैं उसमें क्या रोल होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने में यानी डिकम्पोजिशन में उसके क्या रोल होता है, आपके सूक्ष्म जीवों का, ये सारी चीजें सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड आपको इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। फिर आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 1 यहाँ पे क्लियर हो गया, यूनिट 1 खत्म हो गया। अब यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 आपका दे रखा है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। किसका? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसको आप कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन, या आप डेयरी जो टेक्नोलॉजी वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो क्या क्या पढ़ना है, इसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि लाइव स्टॉक्स जो है उनका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में, ये पढ़ना है। व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया यानी कि श्वेत क्रांति जो आई थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ब्रीड इन इंडियन एंड एक्सोटिक, यानी कि इंडियन और एक्सोटिक ब्रीड जो है, ब्रीड्स जो है अपने इंडियन है, और जो एक्सोटिक यानी एक्सोटिक मतलब जो बाहर से लाई गई उन ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल की ब्रीड्स, पोल्ट्री की ब्रीड्स, ठीक है ना, गोट्स वगैरह की ब्रीड्स, सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउ, बफेलो एंड पोल्ट्री इंडियन, यानी कि गायों की ब्रीड्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, बफेलोज की ब्रीड उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और पोल्ट्री जो है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर केयर एंड मैनेजमेंट का आता है ऑप्शन पोर्शन। तो इसमें क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, यानी कैटल की और पोल्ट्री की जो हाउसिंग सिस्टम होता है उसके बारे में केयर मैनेजमेंट में आ जाएगा ये। फिर प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग और फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है। बैलेंस राशन डेफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बैलेंस्ड राशन या बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ काव्स, बुलक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल्स, वेल एज चिक्स एंड लेयर्स एंड पोल्ट्री, यानी कि इन सब के क्या है, प्रेग्नेंट जो एनिमल होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। साइन ऑफ सिक एनिमल, यानी बीमार पशु के क्या लक्षण होते हैं। सिम्टम ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल एंड पोल्ट्री कैटल में और पोल्ट्री में कॉमन डिजीज जो होती है, जो मुख्य बीमारियां होती है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, बस ये आपको पढ़ना है। ब्लैक क्वार्टर, अच्छा, राइडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ डिजीज, और मेस्टिसिस एंड हार्मोफेजेसिस और सीमेंडी कोडिसिस, और फॉल पॉक्स एंड रानीखेत डिजीज, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी कि जो अलग अलग बीमारियां जो है आपकी, फुट एंड माउथ डिजीज जो बहुत फेमस बीमारी कैटल में, ये सब जो बीमारियां हैं, रानीखेत डिजीज जैसे हो गई पोल्ट्री में, ठीक है, इन सब बीमारियों के क्या क्या लक्षण है, इनसे उपचार कैसे करें, इनसे पशु को कैसे बचाएं, ये सारे ही प्रोसेस एंड प्रोसीजर आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर आपका आता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पढ़ना है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका कलेक्शन, ठीक है, और डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि सीमन का कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका डाइल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इंप्रूवमेंट, इन कैटल इंप्रूवमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या रोल है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है उनकी मार्केटिंग कैसे होती है, उनकी प्रोसेसिंग, यानी उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पनीर, दूध, दही, खीर जो भी बनता है उनसे सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर बात आती है यूनिट 3 जो कि है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का पोर्शन। किसका? क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। इसमें आपको फसलों से संबंधित चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, टारगेट एंड अचीवमेंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन के टारगेट और उसके अचीवमेंट क्या क्या है आपके आजादी से लेके अभी तक, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या क्या है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, सतत खेती, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्कोप इन इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है, वाणिज्यीकरण हुआ, तो उसका क्या क्या स्कोप है इंडिया में, ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किस किस आधार पर पढ़ना है, उनकी यूटिलिटी के आधार पर पढ़ना है, उनके उपयोग के आधार पर, सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड यानी कि जो आपकी अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तेल वाली फसलें, रेशे वाली फसलें, शुगर वाली फसलें, चारे वाली फसलें, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फिर क्रॉप के बारे में सारी चीजें पढ़ने के बाद आपका मृदा आ जाती है, क्योंकि मृदा भी जरूरत है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मृदा तो चाहिए। तो सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन, मैन्योर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मृदा के बारे में पढ़ना है, मृदा पीएच पढ़ना है, मृदा का टेक्सचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके ऑर्गन्स में जीव होते हैं वो क्या पढ़ना है, सॉइल टिल्थ क्या होती है ये पढ़ना है, फर्टिलिटी पढ़नी है, और सॉइल हेल्थ यानी कि मृदा सेहत के बारे में पढ़ना है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट यानी कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों को अपने जीवन जीने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कौन कौन से आवश्यक होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है आपको, आवश्यक पोषक तत्व, देयर फंक्शन एंड डिफिशिएंसी सिम्टम, उनके कार्य क्या है, उनकी कमी से क्या क्या चीजें होती है, उनके काम क्या है, जैसे न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है, मोलिब्डेनम का क्या काम है, बोरान का क्या काम है, जिंक का क्या काम है, क्लोरीन का क्या काम है, सल्फर का क्या काम है, ठीक है। आपका सल्फर की कमी से क्या रोग होता है, जिंक की कमी से क्या रोग होता है, बोरान की कमी से क्या रोग होता है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है।
फिर क्या पढ़ना है, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि भारत में पाई जाने वाली जो मृदाएं हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ऑर्गेनिक मैन्योर, कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद क्या होती है, कॉमन फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर मिक्सर और बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक है, एकीकृत आपका पोषक तत्व प्रबंधन का जो मैनेजमेंट है वो आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, और आपका क्या रहा है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। भाई फसल आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, मिट्टी में कर रहे थे तो मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, अब सिंचाई उसमें जरूरत होगी तो सिंचाई के बारे में पढ़ना। इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम उसका कैसा, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी कि रेन, कैनाल, टैंक, रिवर, वेल, ट्यूबवेल, जो भी सोर्स है इरिगेशन के, कहां से इरिगेशन होती है वो चीजें पढ़नी है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पढ़ना है। वेदर पैरामीटर पढ़ने, वेदर के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स की क्या क्या वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ इरिगेशन, किस किस तरीके से इरिगेशन की जाती है, इरिगेशन का एक ही तरीका नहीं होता, पाइप ले कैसे चालू हो गए, अलग अलग तरीके होते हैं, ड्रिप इरिगेशन होती है, स्प्रिंकलर होती है, वो पढ़ना है। ड्रेनेज के आपके प्रकार पढ़ने, वाटर शेड आपको मैनेजमेंट करना, पानी का जो प्रबंधन होता है वो पढ़ना है आपको। फिर जब पौधे उगाएंगे तो वीड भी लगेंगे तो वीड कंट्रोल आपको पढ़ना है, खरपतवार नियंत्रण पढ़ना है। खरपतवार क्या होता है, आप मुख्य फसल में जो अन्य कोई पौधा अगर उगाता है जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, यानी फसल की उपज में जो कमी लाता है वो वीड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल पढ़ना है, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल पढ़ना है। कल्चरल मेथड क्या होते हैं, मैकेनिकल मेथड क्या होते हैं, केमिकल से भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी आपको यहां पर पढ़ना है। क्रॉप्स के बारे में आप करेंगे, सीड बेड प्रिपरेशन पढ़नी है आपको, सीड ट्रीटमेंट पढ़ना है, टाइम ऑफ मेथड, किस समय बुआई करते हैं, क्या सीड रेट होता है, क्या डोज होती है, क्या मेथड होते हैं, क्या टाइम होता है फर्टिलाइजर देने का, इरिगेशन का टाइम। ठीक है, इंटरकल्चर ऑफ वीड कंट्रोल आपको पढ़ना है। कॉमन पेस्ट और डिजीज कौन कौन सी होती, किस बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती, फंगल के कारण कौन सी होती, निमेटोड के कारण कौन सी होती, उनका कंट्रोल कैसे करें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्रेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि कटाई के बाद जो टेक्नोलॉजी होती है वो पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में, हार्वेस्ट का मतलब कटाई, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, यानी कटाई के बाद में जो पौधों के साथ तकनीकी प्रयोग की जाती है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। स्टोरेज पढ़ना है आपको, प्रोसेसिंग पढ़नी है, मार्केटिंग पढ़नी है। मेजर फील्ड क्रॉप जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पिजन पी हो गया, ग्राम शुगर, कॉटन बीज, इन सब का कल्टीवेशन आपको पढ़ना है एक साथ। ठीक है ना। फिर आपका फोर्थ यूनिट कौन सी आती है, फोर्थ यूनिट आपकी आती है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ने हैं आपको जो ह्यूमन डाइट में शामिल होते हैं। फिर आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और प्रोसेस इंडस्ट्री पढ़नी, ऑर्चर्ड लोकेशन एंड लेआउट, ऑर्चर्ड का लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में पढ़ना है, किचन गार्डनिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो किचन के लिए फसलें लगाते हैं वो किचन गार्डनिंग अपने खाने के लिए लगाते हैं जिसका पर्पस बेचना नहीं होता। प्लांटिंग सिस्टम पढ़ना है आपको, ट्रेनिंग प्रूनिंग यानी कटाई छटाई पढ़ना है, इंटरक्रॉपिंग पढ़ना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रोस्ट एंड सनबर्न पढ़ना है, ट्री, श्रब, क्लिम्बर, एनुअल, पेरिनियल, और डिफिनीशन, ट्री क्या होती है, श्रब क्या होते हैं, क्लिम्बर क्या होते हैं, एनुअल क्या क्रॉप होती है, पेरिनियल क्रॉप क्या होती है, इनकी डिफिनीशन और एग्जांपल आपको बताना है। प्रोपोगेशन कैसे होते हैं, सीड के द्वारा, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है। कल्टीवेशन प्रैक्टिस पढ़नी है, प्रोसेसिंग पढ़नी है, मार्केटिंग पढ़नी, किसकी, फलों में आपकी आम की, पपाया की, बनाना की, अमरूद की, साइट्रस की, ग्रेप की, वेजिटेबल में आपकी रेडिश की, कैरेट की, पोटैटो की, अनियन की, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पेनिश एंड कैबेज की आपको कल्टीवेशन पढ़ना है। फ्लावर में आपको ग्लैडियोलस, कैनेला, क्राइजेंथेमम, आपको रोज पढ़ना है, मैरीगोल्ड पढ़ना है। ठीक है, और प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, उनके रखरखाव के भी मेथड आपको पढ़ने हैं। प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, केचप, चिप्स और देयर पैकेजिंग, यानी कि जैम, जेली, केचप, चिप्स पैकेज कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है ना, तो ये था आपका सिलेबस। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम की एग्रीकल्चर में और आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के, आप चाहते हैं मैं आपको पहुंचाऊं और आपकी पहुंचाने में मदद करूं आपके ड्रीम कॉलेज तक, आपको एक रैंक तक, अगर आप भी सपना देख रहे हो मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप तैयारी करना चाहते हैं, यस या नो। अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा आपके एग्जाम तक और आपको पहुंचाऊंगा आपके ड्रीम कॉलेज तक और आपके एक बढ़िया रैंक तक। तो बाकी किसी समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है एग्रीकल्चर से संबंधित या किसी एग्जाम से संबंधित एग्रीकल्चर में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं बेझिझक और सॉरी सीधे मुझसे मेल के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी। आई होप आपको सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा, और इस सिलेबस को अगर डिटेल तरीके से आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अपना सपना जो पूरा करना चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का, एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का, एक सीयूटी एग्जाम में एक टॉप का रैंक लाने का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपके लिए कुछ बहुत खास बहुत स्पेशल लेके आऊंगा, मैं वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, तो जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अपनी बहुत शानदार तरीके से करते रहिए। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको तैयारी मेरे साथ जुड़ के करनी है, यस और नो। ओके, जय हिंद बच्चों।